मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना स्थिति आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 31 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर चौबन, आयन उत्तर ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की पंचमी तिथि है। सुबह 11:37 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों, आज का हस्त नक्षत्र है। रात 1:08 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों, सुकर्मा योग है। सुबह 11:40 के बाद ध्रुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों, आज का तैतिल करण है। 11:37 के बाद गरज करण शुरू होगा। और रात 12:53 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मकर राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:14 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:30 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा को लगने वाला जो संकल्प होता है वो छोड़ने जा रहे हैं। तभी आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों, और ये संकल्प जो है संक्षिप्त रूप में बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभोरात् प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरी उत्तरायणे हेमंत ऋतु पौष मासे कृष्ण पक्षे बुधवार वासरे हस्त नक्षत्रे सुकर्मा योगे तैतिल करणे पंचमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न हुए कर्म मोह पात दुरित क्षय द्वारा से ही पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:37 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 2 और 4। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों।
जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं दिया है इस मास में। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है फरवरी तारीख 7। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो नहीं कर सकते, क्योंकि मुहूर्त दिया गया नहीं है इस मास में। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित की माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों षष्ठी श्राद्ध कर्म है। अगर हमारे पूर्वज हमें छोड़कर परलोक सिधार गए हैं इस तिथि पर, तो उनके नाम से हमें श्राद्ध कर्म करना है। पिंडदान युक्त पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में कर सकते हैं। तभी जाकर आपकी ये सेवा पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों, पितरों की वजह से। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए अब आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं शुरू कर सकते। जो रेगुलर है वही कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम पूरा हो जाए, उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। शुभ कल्याण हो। हरि ओम शिव महादेव।